वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल जो द फर्स्ट आर्टिकल फॉर 12th नवंबर। तो ये अब परसों के हैं तब वीडियो रहेगी थी। तो फर्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स द लेबर्स पॉलिसीज एम्प्टी प्रोमिसेस। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं, काफ़ी वर्कर्स स्पेशली वुमेन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे सी फूड प्रोसेसिंग हो, वहाँ पे उन्हें फोर्स किया जाता है इतने ज़्यादा घंटे काम करने के लिए, इतनी पुअर कंडीशंस में और लो वेजेस पे। उनको प्रॉमिस किए जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस या पेंशन फंड्स पर, लेकिन बाद में उनको रिक्लासीफाई कर दिया जाता है एज डेली वेजर्स टू रिमूव दोज राइट्स। तो ऐसी एक्सप्लॉयटेशन शो करती है कि इंडिया की लेबर प्रोटेक्शन कितनी वीक है रियल लाइफ में। मॉडर्न स्लेवरी इन इंडिया। तो इंडिया के पास 100 मिलियन पीपल हैं जो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने लेबर पॉलिसी इंक्लूड करी श्रम शक्ति नीति 2025 कि वो फ्यूचर रेडी है, पर लेकिन ग्राउंड रियलिटीज से परे है। वाइड स्प्रेड इनफॉर्मेलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो सिंस 2021 तो इन्वेस्टिगेशंस ने देखा कि ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, क्वेरीज, सी फूड प्लांट्स एंड टेक्सटाइल मिल्स। तो ये क्या करती हैं कि ज़्यादातर लोगों को हायर करती हैं मिडिलमैन के थ्रू। इनको अगर पेड करा जाता है तो इसे रिकॉर्ड्स में नहीं रखा जाता, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स और बेनिफिट्स डिनाई कर दिए जाते हैं। और 90% ऑफ इंडिया का जो इनफॉर्मल वर्क प्लेस ये फॉर्म करते हैं एज पर ILO 2024 रिपोर्ट। सो पॉलिसी ऐसा लगता है कि वो हेल्प कर रही है एम्प्लॉयर्स को more than workers, violating rights under Article 14, 16 and 23 of the Constitution, that is equality, equal opportunity and prohibition of forced labor. The universal social security account a good idea without a plan. तो पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, जिसमें सारी मेजर वर्कर स्कीम्स जैसे कि EPFO, ESI, PMJ, ई श्रम, तो इन सबको कंबाइन कर दिया जाएगा। और गोल क्या था, लाइफ लॉन्ग हेल्थ, पेंशन, मेटर्निटी एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। प्रॉब्लम क्या रही, कोई क्लियर फंडिंग प्लान नहीं है, एम्प्लॉयर्स और स्टेट्स को मैंडेट नहीं किया गया कंट्रीब्यूट करने के लिए, और डिजिटल ओनली सिस्टम से पहले ही पुअर, वुमेन, एल्डरली, इलिटरेट वर्कर्स को हटा दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ 38% हाउस होल्ड हैं जो लिटरेट हैं। आर्टिकल डिमांड करता है ऑफलाइन एक्सेस, ट्राईपार्टाइट फंडिंग, दैट इज वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, प्रोमिसेस वर्सेस रियलिटी। तो पॉलिसी बात करती है अबाउट इन्फोर्सिंग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 एंड एमिंग फॉर जीरो फर्टालिटीज बाय 2047। पर लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे पास इंस्पेक्टर्स की सेवियर शॉर्टेज है, कोई रियल पेनाल्टीज नहीं है वायलेशंस के लिए। डिजिटल सिस्टम्स एक्सक्लूड करते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स को, गिग वर्कर्स की मेंटल हेल्थ ख़राब है, उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है। वर्कर यूनियंस वीक होती जा रही हैं, जो कि लिमिट कर रही हैं राइट्स को अंडर आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। AI एंड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन। So the Labour Ministry plans to use AI through National Career Service to match jobs, check credentials and improve skills. Aim is to reduce graduate job mismatch 91.75% जो आ रहा है, especially in smaller cities and MSMEs. But जो AI bias है can lead to caste and gender discrimination, violating Article 15, that is non-discrimination. There are no safeguards or transparency in how algorithms decide how to get opportunities. वुमेंस पार्टिसिपेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। सो टारगेट इज़ कि हम फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो है 35% तक करें बाय 2030। प्रोमिसेस आर चाइल्ड केयर सपोर्ट, इक्वल पे, फ्लेक्सिबल जॉब्स एंड अप्रेंटिसशिप्स। प्रॉब्लम इज़ कि कोई इन्फोर्समेंट या कोटाज नहीं है। वीक मेटर्निटी सपोर्ट है फॉर इनफॉर्मल वुमेन वर्कर्स। दलित और वुमेन, रूरल वुमेन जो है एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करते हैं जो कि डाटा इग्नोर करता है। So author stresses union-led gender audits to ensure real dignity and equality. Green jobs and climate goals. So policy link करती है climate action SDG 13 and aims to reskill coal workers using AI and green technologies. पर lack करती है income support, union involvement, safety nets for those who lose jobs. तो बिना इसके green transitions may become exploitative economic traps harming the poorest workers. तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं,
इसमें डिजिटल गवर्नेंस एंड डेटा रिस्क. सो पॉलिसी चाहती है टू क्रिएट अ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी वैल्यूएशन इंडेक्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड लिंक एजुकेशन विद डिजिटल इंडिया. हाउएवर जो वीक इन्फोर्समेंट है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की may lead to worker surveillance and violate Article 19, that is freedom and privacy. So the real problem is big promises, little protection. श्रम शक्ति नीति 2025 मॉडर्न तो लगती है, राइट्स ड्रिवन भी लगती है, पर लेकिन उन लोग स्लोगन्स के नीचे जो वीक इन्फोर्समेंट, डिजिटल एक्सक्लूजन और पेनाल्टीज़ नहीं है वॉयलेटर्स के लिए, पावर यूनियंस की जो कम होती जा रही है, उसको कोई नहीं देख पा रहा. Without funding, safeguards, and accountability, the policy will fail with the very workers it claims to protect. So the crux of the topic is कि policy must focus on real implementation, not just digital dashboards. तो ऑथर कॉल करता है ट्राईपार्टाइट इन्फोर्समेंट के लिए, जैसे कि वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट तीनों मिलके फंड करें. ऑफलाइन एक्सेस दिया जाए फॉर एक्सक्लूडेड वर्कर्स, राइट्स बेस्ड ऑडिट्स, transparent grievance redressal. So, true success will be when India's labor policies restore dignity, rights, and justice to millions of workers, not just produce fancy reports. So, the next article is promoting social harmony is integral to any counter-terrorism strategy. So, incident जो अभी हुआ 10 नवंबर को एक कार एक्सप्लोजन देखा गया रेड फोर्ट इन दिल्ली, killed 13 people and injured several others. So, policy ने इन्वोक किया UAPA, that is Unlawful Activities Prevention Act, and Explosive Act, suggesting it is being treated as a terrorist attack. So, the case is now handled by a National Investigation Agency. सस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेशन. तो सस्पेक्ट उमर उन नाबी एक डॉक्टर हैं फ्रॉम पुलवामा कश्मीर, वो ब्लास्ट में मर गए. इनिशियल फाइंडिंग सजेस्ट करती हैं कि एक लार्ज टेरर नेटवर्क था जो मल्टीपल जगह पे प्लान हो रहा था. अथॉरिटीज़ अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम कॉन्क्लूजन्स पे जंप ना करें, कोई स्पेकुलेशन स्प्रेड ना हो अनटिल ऑफिशियल डिटेल्स आर कंफर्म. सो नीड फॉर काम एंड यूनिटी. तो आर्टिकल स्ट्रेस करता है दैट एवरीवन, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन एंड मीडिया, मस्ट प्रमोट पीस एंड काम. तो ऐसी acts of violence aim to divide the society and create the fear. So India must respond with unity and patience, not panic or hatred. तो इंडिया का जो टेररिज्म कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया ने फेस किया टेरर अटैक्स फॉर डिकेड्स, पर रीसेंट ईयर्स में मेजर इंसिडेंट्स मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिमिटेड थे, लाइक बॉर्डर एरियाज और इंसर्जेंसी रीजन्स. तो एक दिल्ली का ब्लास्ट नेशनल कैपिटल में स्पेशली वरिंग एंड अलार्मिंग. काउंटर टेररिज्म एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स. तो सिंस 2014 जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी has made counterterrorism a top priority. It strengthened laws such as UAPA, giving more power to investigators and making it harder for accused people to get bail or defend themselves. The central or state forces also use extensive surveillance intelligence measures ताकि ये attacks prevent हो सकें. The recent arrests जो multiple states में हुई हैं may have stopped a larger chemical terror plot, showing that policies have improved. लिमिट्स ऑफ पुलिसिंग अलोन. तो ऑल्दो आर्टिकल पॉइंट करता है कि जो सिक्योरिटी और पुलिसिंग है वो इनफ नहीं है टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए. कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच की ज़रूरत है. ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस, पॉलिटिकल रीअश्योरेंस टू सिटीजन्स एंड एफर्ट्स टू रिड्यूस फेयर एंड सोशल डिविजन. तो सोशल हार्मनी क्यों मैटर करती है? टेररिस्ट तो चाहते ही हैं क्योस, हेट और मिस्ट्रेस स्प्रेड करना, बट यूनिटी ऑफ द नेशन को हमें वीक नहीं होने देना. तो प्रमोटिंग सोशल हार्मनी इज अ कोर पार्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म. सो द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स को साथ में काम करना चाहिए टू स्ट्रेंथन पीस, ट्रस्ट एंड इंक्लूजन, नॉट लेट वायलेंस डिवाइड देम. रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी. तो एवरी टेरर एक्ट tries to undermine public confidence in the state. To counter this, government must act swiftly and transparently, showing it is a just, strong and fair. Reassuring the public helps reinforce legitimacy of the state and deny terrorists the social chaos they seek. So the crux of the topic is terror attacks are not only about bombs, they aim to break unity and trust. A good counter-terrorism strategy should combine strong security measures, quick and fair justice, social harmony and public trust. Only by staying calm, united and just can India truly defeat the evil of terrorism. So that's all for the articles today. We have
seen the overview of the Delhi blast near Red Fort and about the labor's organization. So that's all for the articles today. Thank you.